Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of digital electronics, that is multiplexer tree. मल्टीप्लेक्सर ट्री क्या होता है? सबसे पहले इसकी जो नॉर्मली हम क्या डेफिनेशन नोट करते हैं, राइट डाउन द मल्टीप्लेक्सर हैविंग more number of inputs can be obtained by cascading two or more multiplexers with less number of inputs. इसका क्या मतलब है कि हमें अगर ज़्यादा इनपुट वाला मल्टीप्लेक्सर चाहिए हो बट वी डोंट हैव दैट मल्टीप्लेक्सर, काइंड ऑफ हमें 16:1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए बट हमारे पास 16:1 मल्टीप्लेक्सर नहीं अवेलेबल है, तो हम 8:1 या 4:1 या 2:1 के मल्टीप्लेक्सर से 16:1 का मल्टीप्लेक्सर जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं? बाय कैस्केडिंग टू और मोर मल्टीप्लेक्सर। कैस्केडिंग मतलब एक के बाद एक जो है वो मल्टीप्लेक्सर हम यूज करेंगे इकट्ठा, और जो हमारी आउटपुट है वो हमारा कोई बड़ी रेंज वाली जो है वो मल्टीप्लेक्सर बन के आ सकता है सामने हमारे, राइट। ठीक है जी, सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ मल्टीप्लेक्सर टी व्हेन वी यूज द लोअर नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, टू मेक अ हायर नंबर ऑफ इनपुट मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टीप्लेक्सर ट्री, राइट। नेक्स्ट, अब हमने इसकी एग्जांपल्स करनी है। एग्जांपल्स कैसे करेंगे? मैं आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दे रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, डिजाइन एन 8:1 मल्टीप्लेक्सर। अब हमने 8:1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है यूजिंग 2 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स। अब हमारे पास अगर ऐसी इक्वेशन आ गई कि 8:1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है विद द हेल्प ऑफ 4:1 मल्टीप्लेक्सर, वो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है वो हमने देखनी है, और कैसे है, कैसे डिजाइन करना उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, वी नीड 2 मल्टीप्लेक्सर्स। सो यहाँ पे इसकी जो है सोल्यूशन में लिखेंगे वी नीड 2 4:1 मक्स लिख रहा हूं मल्टीप्लेक्सर को, ठीक है जी, कैस्केडेड इन कैस्केडेड फॉर्म which results in 8:1 mux। ठीक है जी, अब नॉर्मली इसको डिजाइन करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले मैंने एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर लिया, यहाँ पे 4:1 मक्स लिख दिया। इसकी 4 इनपुट्स हैं, हमने ये सारे स्टैंड अलोन किए हुए हैं। 4 इनपुट्स होंगी, D0, D1, D2 एंड D3। ठीक है, और इसकी एक इनेबल पिन है, वी नो दैट दिस इज एन इनेबल पिन। और इसमें जो सिलेक्ट पिन होंगी यूज वो 2 होंगी, सिलेक्ट पिन S1 एंड S0। ठीक है, मैं यहाँ पे अंदर लिख रहा हूँ इसको बिकॉज हम यहाँ पे इरेज करेंगे इसको। जी, अब यहाँ पे हमें पता है इसकी आउटपुट आएगी Y1 लिख रहा हूँ। अब ये तो हो गया एक मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट हम यूज करेंगे दूसरा मल्टीप्लेक्सर। वो कैसे करेंगे? इसके साथ ही करेंगे, दोनों को आपस में कनेक्ट भी करेंगे। मैं यहाँ पे एक और मल्टीप्लेक्सर ले रहा हूँ 4:1 का,
और सेम इनपुट्स एंड आउटपुट्स अगेन आई विल मेक, इसकी 4 इनपुट्स होंगी। अब इस टाइम पे हमें 8:1 चाहिए ना आउटपुट पे, तो हम इसकी जो 4 इनपुट्स होंगी उसका नाम जो है वो चेंज करके लिख रहे हैं D4, D5, D6, D7। अब हमारे पास 4 ऊपर से हो गए, 4 नीचे से हो गए, बट इनको इकट्ठे यूज करवाना है। वो कैसे करवाएंगे, हम इनकी इनेबल पिन को आपस में इकट्ठा कर देंगे, बट एक इनेबल पिन को हम नॉट गेट के थ्रू और दूसरी जो इनेबल पिन है उसको डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इनेबल पिन दोनों को आपस में इकट्ठा कर दिया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनेबल, ठीक है जी। बट ये क्या, नाउ इट विल एक्ट लाइक का, अब देखो हमें पता है कि 8:1 मक्स के लिए 8 इनपुट्स होती हैं, ठीक है, और 3 सिलेक्ट लाइंस होंगी, ये हमें पता है। 3 सिलेक्ट लाइंस क्यों यूज होंगी, बिकॉज 2⁻m = n, अगर n हमारा 8 है तो m हमारा 3 होना चाहिए, दैट मीन सिलेक्ट लाइन 3 चाहिए हमें। बट हमारे पास यहाँ पे S1 एंड S2 2 हैं, और यहाँ पे भी अगर मैं सिलेक्ट लाइंस की बात करूं तो हमारे पास 2 ही होंगी 4:1 की। बट जो थर्ड वाली है सिलेक्ट लाइन वो कहाँ से आएगी, दैट कम्स फ्रॉम दैट इनेबल पिन, इसको हम नाम दे देंगे S2 का, ठीक है। अब ये कैसे काम करेगा मैं वो दिखाता हूँ आपको। ये हमारी S1, ये आपस में शॉर्ट कर देते हैं, ये दोनों आपस में शॉर्ट है, ऐसे ही S0 शॉर्ट है, और यहाँ से एक और पिन उठाई और ये S0 बन गई, ठीक है। अब इस मक्स की भी एक आउटपुट होगी जिसको हम Y2 लेंगे, बट हमें आउटपुट एक ही चाहिए दोनों मक्स की। हमारे जो 8:1 है उसमें एक आउटपुट होगी, हमेशा मक्स की आउटपुट एक ही होती है, बट ये हमारे पास 2 आए, एक ऊपर एक नीचे, सो हम इसको एक बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे। सम करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी दैट इज टोटली y, ये हमारा टोटल जो है दिस इज नोन एज 8:1 मक्स, बट ये हमने बनाया है विद द हेल्प ऑफ 4:1 मक्स, 2 मक्स की हेल्प से। इसमें हमने क्या किया, इनेबल पिन को इकट्ठा कर दिया, एक इनेबल पिन को हमने नॉट गेट के साथ लगा दिया, एक को डायरेक्ट लगा दिया और उसको नाम दे दिया सिलेक्ट पिन का, वो एज अ सिलेक्ट पिन काम करेगी। कैसे करेगी वो आपको ट्रुथ टेबल में समझाता हूँ मैं, राइट। सो आगे हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसका, ये आप डिजाइन कर लो, इसके ट्रुथ टेबल के बारे में बात करेंगे अभी हम। यहाँ पे मैं ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ, राइट। अब हमारा जो ट्रुथ टेबल बनाएंगे वो बनाएंगे हम 8:1 के अकॉर्डिंगली, बट इसमें जो सिलेक्ट लाइंस हैं वो हमें पता है कि 3 आएंगी, तो 3 सिलेक्ट लाइंस लिखेंगे और एक आउटपुट लिखेंगे। These are the select inputs and this is the output here। आउटपुट हमारी y है और सिलेक्ट पिन्स का नाम है S2, S1 एंड S0, राइट। अब हम सबसे पहले इस S2 को यहाँ से अगर 1 दे, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं 1 दूँ तो यहाँ पे 0 आएगा बिकॉज ये नॉट गेट लगा इसमें, और यहाँ पे 1 जाएगा, ठीक है। मतलब जब मैं इसको सिलेक्ट पिन को 1 दूंगा ये हमारी 0 होगी। अब जब ये 0 होगी, ठीक है, दैट मीन्स इसके 4 कॉम्बिनेशन होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, और ये जो S2 है वो उस टाइम पे 0 होगी। अब ये मेरा बेसिकली बन गया 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। इस टाइम पे जो मेरी Y सिलेक्ट होगी, अब देखो अगर ये 0 है, ठीक है, और ये 0 0 है, दैट मीन्स ये वाली पिन जो है ये यहाँ पे आ जाएगी, दैट मीन्स D0 यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 0 1 है, ये 0 ये 1 है, उस टाइम पे मेरा जो D1 है दैट कम्स एट द आउटपुट साइड, तो ये बन गया D1, ठीक है। ऐसे ही ये D2, ये D3, राइट। और ये हमारा मक्स 1 होगा, दिस इज मक्स 1, ओके। और आगे उसके बाद क्या होगा, अगर मैं इसको 0 दे दूं, राइट, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये डीएक्टिवेट हो गया, ठीक है। और उस टाइम पे ये अगर 1 आ गया तो क्या होगा, मतलब मैं इसको सॉरी यहाँ पे 1 ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आ गया, मतलब नीचे वाले में 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आ गया तो क्या होगा, 1 0 0,
यहाँ पे 0 1 1 0 1 1, उस टाइम पे नीचे वाला एक्टिवेट होगा। ठीक है जी। अब नीचे वाला एक्टिवेट हुआ तो क्या होगा, ये हमारी चुनेगा D4 D5 D6 D7। बाकी ये दो जो है S2 और S1, ये हमारा बेसिकली काम करेगा एज अ 4:1 मक्स के। ठीक है, मतलब उसके अकॉर्डिंगली 4 सेलेक्ट करेगा ये। बट कब करेगा, जब हम इसको mux2 तभी इनेबल होगा जब हम इसको S2 पिन को 1 देंगे। ठीक है, जब हम इसको 0 देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगी, यहाँ पे 1 आएगी, दैट मीन्स यहाँ पे 0 आएगी। ये वाला नहीं चलेगा, ये मक्स चलेगा। ठीक है जी, मतलब यहाँ पे अगर S2 पे 0 देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा मतलब ये वाला मक्स चलेगा और ये नहीं चलेगा। उस टाइम पे हमारा ये वाला मक्स जो है ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है जी। और जब ये मैं यहाँ पे 1 दूंगा S2 पे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा बिकॉज नॉट गेट लगा है, ये वाला नहीं चलेगा उस टाइम पे। और यहाँ पे 1 डायरेक्ट आ रही है नीचे इनेबल में, तो ये वाला चलेगा, ये मक्स चलेगा। तो इन 4 में से पिन सेलेक्ट होंगी। ठीक है, जो कि नीचे दिया है हमारे पास। तो ये mux2 की है और ऊपर mux1 की है। सो दिस टोटल कैस्केडिंग ऑफ 4:1 mux, ठीक है, इट विल एक्ट लाइक अ 8:1 mux। ठीक है, दो 4:1 mux की हेल्प से हम 8:1 mux जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में जो लिखना है हमने वो क्या है, नीचे और लाइंस 2-4 ऐड करेंगे। वो क्या लिखेंगे, राइट हियर, the select lines S1 and S0 of both 4:1 mux are connected in parallel। इसको हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, ये उसके ही डिजाइन के बारे में बताया हुआ है इन्होंने। whereas a third select input S3, सॉरी S2 लिखेंगे हम इसको, सॉरी, is used for enabling one multiplexer at a time। एक मल्टीप्लेक्सर एक टाइम पे काम करेगा, उससे क्या होगा, ये टोटल एक टाइम पे यूज होगा एज अ 8:1। ठीक है, और जो इसकी इनपुट्स हैं वो 8 ही हैं। देयर आर 8 डाटा इनपुट्स फ्रॉम D0 to D7। ठीक है जी। अब क्या है ये, मैं यहाँ पे नीचे इसको और थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ। अब इसमें और क्या आएगा, लाइंस ऐड करिए। S2 is connected directly to enable pin of mux2, whereas S2 bar is connected with enable pin of mux1। ठीक है, जो S2 बार है, मतलब ये जब हम 0 करेंगे उस टाइम पे ये एक्टिवेट होगा, जब हम इसको 1 करेंगे, नॉर्मली S2 है, उस टाइम पे ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, सो एट ए टाइम एक मक्स इनेबल करेंगे ये। ठीक है, तो दिस इज हाउ, यहाँ पे एक लाइन लास्ट लाइन है, दिस इज हाउ वी ऑब्टेन 8:1 mux from 2 4:1 mux। ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं इन द ऑनलाइन सेशन। थैंक यू।